स्वाभाविक सी बात है, इस बात को लेकर के बहुत आलोचना हुई अखिलेश की कि जिस सीट को उन्होंने खुद छोड़ा वहां पर वो प्रचार करने नहीं गए। वो क्या राहुल गांधी से बड़े नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हैं, वो किसी और भी अपने पिता से बड़े नेता हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक राजनेता को, एक लीडर को, एक अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में और अपने लोगों के बीच उन्हें तो जरूर जाना चाहिए था, उन्हें सफाई भी देनी चाहिए थी कि आखिर किन कारणों से हमने ये सीट छोड़ी है और किन कारणों से हमने दूसरी सीट की है और कहीं क्यों उन्होंने हम दोनों यहाँ पर। सीटें आजम खान के हवाले तो नहीं की थी मैं सर कि आप भी जाइए मैं प्रचार कीजिए, वही कह रहा हूँ ये कि सबको। उन्हें सफाई देनी चाहिए थी कि धर्मेंद्र यादव को ही क्यों कैंडिडेट बनाया गया और सारी चीजें। आजम खां वाली सीट पे भी उन्हें जाना चाहिए था, वहां बताना चाहिए था कि आजम जी हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, जो भी हैं, और हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको हम क्यों मौका दे रहे हैं, क्या है। जो मुस्लिम वोट है जो उनसे नाराज हो गया था उसको भी उन्हें मनाना चाहिए था। वो दोनों जगह असफल रहे और ये उनकी एक ऐसी असफलता थी कि जो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान साबित हुई। इसमें एक और सवाल उठा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी से डर गए हैं, उन्होंने वॉक ओवर दिया है और उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें हरवा करके रामपुर की सीट आजम खां को साइडलाइन करने की कोशिश की है, उन्हें औकात बताने की कोशिश की है। यह भी एक चीज आई और लेकिन दूसरा ये आजमगढ़ वहां न जाकर के उन्होंने पारिवारिक जो घर के अंदर की बातें हैं वो सामने आई हैं कि शायद उनको धर्मेंद्र को हरवाने में उनकी भूमिका है। तो ये सारी चीजें जनता के बीच हैं और ये सवाल हैं और उन सवालों के उन्हें जवाब देने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किया। निश्चित रूप से ये एक लीडरशिप का फेल्योर है और एक लीडर को, आप कोई इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल के लीडर नहीं है कि आप न जाएं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है कि आप एक जगह चले गए बहुत हो गया, आप घर में बैठे कुछ कह देंगे कोई सुन लेगा। आप अपनी पार्टी को अपने पिता से अलग, अपने चाचा से अलग जब इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा, उसमें जमीनी आपको भी उतरना पड़ेगा। और एक आज तक अखिलेश यादव ने एक भी जमीनी संघर्ष नहीं किया है। उन्हें जो सजा कर दे दिया गया प्लेट में वही मुख्यमंत्री की कुर्सी है। उसके बाद से जब से वो नेतृत्व संभाल रहे हैं तब से वो हार का ही मुंह देखते आ रहे हैं और यह अपने आप में एक बड़े सवालिया निशान छोड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव के लिए जरूरी है कि वो अपनी लीडरशिप साबित करें, संगठन को मजबूत करें और संगठन के साथ साथ जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर भी उतरें और जनता के बीच जाएं, लोगों को सवालों के हर सवाल के जवाब दें जो जो सवाल जनता के बीच में तैर रहे हैं। जी, नए लोगों को मौका देना है और जब नए लोगों को मौका मिलेगा, जो लोग उनके प्रति वफादार हैं, दूसरी चीजें हैं, उन सबको भी देखना है और यह देखना है कि चुनाव में किसने कितना बेहतर तरीके से, कितना संघर्षपूर्ण ढंग से काम किया है। इन सब चीजों को एकोमोडेट करना है, लोगों की सीनियरिटी और जातिगत और धार्मिक गणित को भी बिठाना है। तो इन सब दृष्टिकोण से पार्टी के कार्यकारिणियां भंग करने की जरूरत थी और संगठन को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले 2 साल बाद में, 1.5 साल बाद में जो है लोकसभा चुनाव आपके सामने खड़ा होगा। तो इन सब स्थितियों के लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी और मुझे लगता है अखिलेश यादव ने यही देखते हुए इसकी शुरुआत की है। जी विनीता। देखिए, पटेल के बदलने और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनको बदलने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, कहने को राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो काम अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में कर रहा होता है और उसका बेसिकली एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है। तो उस दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास में इसकी गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि जो पटेल हैं वो उनके प्रति सदैव वफादार रहे हैं और उनके लिए सदैव खड़े रहे हैं। और जब मुलायम सिंह को अखिलेश यादव ने पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया था, उस वक्त वही उनके लिए पूरी कमान लेकर के खड़े थे। तो इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि उनको जरूरत भी है और उनको हटाने का कोई औचित्य भी नहीं समझ में आता है। इसके बाद में जो पार्टी में तमाम सारी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाम लीडरशिप को और तमाम सारी चीजों को लेकर के जो तमाम विषय आ रहे थे, तमाम शिकायतें आ रही थी, उन सबको दूर करने के लिए जरूरी है कि पहले संगठन को
बदला जाए और उसके बाद में फिर नए सिरे से किसको क्या देना है उसके हिसाब से बाकी तैयारियां की जाए। तो वही हो रहा है और इसलिए इसको यूं ही देखना चाहिए कि ये एक बदलाव का है और बदलाव करे बिना संगठन खड़ा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें, कुछ अखिलेश से भी लोगों की शिकायतें हैं, कुछ दूसरी भी हैं। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए जरूरी है कि संगठन को मजबूत किया जाए और उसके लिए संगठन को जो है जिससे भंग किया गया है। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।